क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि कृष्ण नगरिया नाथद्वार में कृष्ण की नहीं शिव की इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई गई? मेरे दिमाग में तो आया, तो चलिए जानते हैं। हेलो, तो आज हमारा स्टेकेशन है उदयपुर और हमारे होटल से 1 घंटे की दूरी पे थी नाथद्वार की ये मंदिर मूर्ति। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दर्शन। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कान्हा की ये सुंदर सी मूर्ति देख के तो मन ही खुश हो गया। ऐसा लगा जब जाते ही इतनी सुंदर मूर्ति दिखेगी तो सामने से शिवा की मूर्ति कितनी सुंदर होगी, और ये बाल कृष्णा का बांसुरी लिया हुआ हाथ भी, जिसे देख के बच्चे बड़े खुश हो गए। यहाँ कार रोका और जूम करके देखने की कोशिश की कि ग्लास वॉक करते हुए लोगों को डर तो नहीं लग रहा, बट मुझे बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा था। बट अब मैं वहाँ आ गई हूँ जहाँ से टिकट लेने की बारी आती है। यहीं पे मुझे दिखा कैमल राइड हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहीं से दिख गए थे होते हुए। ये है मेन गेट जहाँ से होगी एंट्री। हमने ले लिया है टिकट। टिकट की बात करूँ तो 200 रुपये है, तब जब आप शिव जी के अंदर शोल्डर पे ग्लास वॉक नहीं करने जाते हैं, सिर्फ बगीचे में घूमते हैं और वहाँ के प्ले एरिया और कुछ एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। और 400 रुपये है तब जब आप शिव जी के शोल्डर पे ग्लास वॉक करने जाते हैं, और 1500 है तब जब आप जलाभिषेक करने के लिए सबसे टॉप पे जाते हैं। तो हम लोगों ने ग्लास वॉक तक के लिए लिया है, 280 फीट ऊपर तक जाने का सोचा है। सो बच्चे 4 हैं साथ में, तो चलना कष्ट है। सो उस कष्ट से भी बचा जा सकता है और बच्चों को भी टॉय ट्रेन पे मज़ा आएगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए हम लोगों ने टॉय ट्रेन लिया, जिसके लिए 50 रुपये पर पर्सन टिकट कटाने पड़े हैं। अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, तो अब बैठे बैठे ये सोच रही हूँ कि जो सवाल था कि नाथद्वार जो कृष्ण की नगरिया है, वहाँ पे कृष्ण नहीं शिव की इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई गई है, तो इसके लिए कुछ जवाब मुझे जो सुनने को मिला वो ये था कि शिव और विष्णु एक ही तत्व के 2 रूप हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा विष्णु भक्त कहा गया है। इसी एकता को दिखाने के लिए नाथद्वार में जो कृष्णा नगरिया है, वहाँ शिव जी की ये भव्य मूर्ति बनाई गई है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव जी एक बार श्रीनाथ जी से मिलने नाथद्वार आए थे। श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप को कहते हैं, बाल रूप का नाम है। वो मिलने के लिए आए थे। वे गणेश टेकरी पे श्रीनाथ जी का इंतज़ार करते रहे और वहाँ उन्होंने अपना कमंडल और डमरू भी पीछे छोड़ दिया। इसीलिए इस विशाल प्रतिमा में शिव जी को सिर्फ त्रिशूल के साथ दिखाया गया है। इस तरह की कथा और कहानियों के पीछे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है, एक भाव होता है जो ये सिखाता है कि कभी कभी हमें अच्छे काम करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट लोग या अच्छी चीज़ें छूट भी जाती है, तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। तो हमारे सवाल का तो यही जवाब था। और ये जो सामने आपको दिख रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज, जिसे देख के मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश हो रही है। लेकिन हमने ये सोचा है कि किकी को इसी प्ले एरिया में छोड़ के जाऊंगी और निमी को लेके जाऊंगी शिव जी के पास शोल्डर पे ग्लास वॉक करवाने के लिए। यहाँ ग्लास वॉक के साथ ये एडवेंचर पार्क में बहुत कुछ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कर सकते हैं। और हम लोग अब आ चुके हैं पास, बहुत पास। अब यहाँ से सीधा जाएंगे। ये जो सीढ़ी आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है, यहाँ पे हम लोग अपने चप्पल उतारेंगे और चप्पल उतार के वापस लिफ्ट की तरफ जाएंगे, दूसरी सीढ़ी। इस सीढ़ी से अब हम लोग ऊपर आ गए हैं लिफ्ट के पास। इससे अंदर एंट्री होगी। अच्छी खासी भीड़ है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ जो आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, और ये शिव जी का टो है। तो जब आप 200 रुपये की टिकट लेके आते हैं तो आप उस हाइट तक जा सकते हैं, पैरों का दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है वो वेटिंग एरिया है। हम लोग अब अंदर आ चुके हैं और इतने लोग हैं। और यहाँ पे हमने पूछा तो पता चला 2 लिफ्ट है। एक लिफ्ट में 12 लोग जा सकते हैं, मतलब 24 लोगों की एंट्री होने वाली है अभी। फिर जो बाकी बचेंगे वो रुक जाएंगे। ये हम लोग आ गए हैं दूसरे वेटिंग एरिया में और यहाँ पे हमारा नंबर आ गया है। तो अब हम लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और लिफ्ट में मैं फ़ोन नहीं वीडियो नहीं बना रही थी। अब लिफ्ट से सीधा ऊपर आ गए हैं शोल्डर एरिया के पास। यहाँ है व्यू पॉइंट। यहाँ पे आप खड़े होके पूरा नाथद्वार का व्यू देख सकते हैं। इतनी सुंदर हवा, निम्मी को बहुत मज़ा आ रहा था। अभी आप सभी शिव जी के राइट शोल्डर पे खड़े, राइट शोल्डर पे 280 फीट पे, 280 फीट पे खड़े। ऊपर आप कान और कुंडल देख सकते हैं शिव जी का। ये राइट साइड का फेस पोर्शन है शिव जी का। राइट साइड
का गाल है। राइट साइड में आप वासुकीनाथ देख सकते हैं, जो शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। सामने आप पार्क में हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिटी का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से फ्री होकर ग्लास में आते हैं, नेक्स्ट स्पॉट आता है, तो आप जल्दी से ले पाएंगे, थोड़ा जल्दी करें। सबसे पहली लड़की हमारे इस ग्रुप की जो ग्लास वॉक करने जा रही है और वो है निम्मी। सबसे आगे कोई भी नहीं है। यहाँ पे इस शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मुझे नहीं पता निम्मी को डर लग रहा था या नहीं, या फिर यूट्यूब में देख देख के कि ग्लास वॉक करते हैं तो बहुत डरते हैं इसलिए नाटक कर रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बहुत ही। यदि इस स्टैचू की बात करूँ तो ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है और इसे 2012-13 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि फाइनली 29 अक्टूबर 2022 को पब्लिक के लिए खोला गया है। और इस स्टैचू को जो डिज़ाइन किया वो फेमस स्कल्पटर नरेश कुमावत हैं। और ये मूर्ति बनाने के पीछे ये भी माना जाता है कि ये नाथद्वार सिर्फ कृष्ण जी की वजह से बहुत फेमस था, लेकिन अब शिव जी की ये विशाल मूर्ति की वजह से भी फेमस हो गया है और इससे आस्था और टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा इस ग्लास वॉक में बहुत डर लग रहा था, जैसा कि मैंने भी बहुत सारे वीडियो में देखा है। ऐसा बोला गया कि 250 वर्ष तक ये इसी तरह से डिज़ाइन रहेगा और इसी तरह से स्थिर रहेगा। ये तेज़ हवाओं और तूफ़ान और भूकंप में गिरने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमारा ग्लास वॉक ख़त्म हुआ। यहाँ से त्रिशूल कितना बड़ा दिख रहा है और हम लोग इस तरह से अंदर आ गए। यहाँ से सीधा आप थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड भी व्यू पॉइंट है, वहाँ से व्यू देखने के बाद सीधा लिफ्ट में जाएंगे और लिफ्ट से नीचे ही जाना है। निम्मी आई, पापा आए, अंश आया, भाभी आई, सब आ गए और अब हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और लिफ्ट से नीचे आ गए। नीचे आते ही यहाँ पे कुछ शॉप हैं जहाँ पे शिव जी की स्टैचू, छोटी छोटी मूर्ति और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। हैंडीक्राफ्ट शॉप्स के अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, म्यूज़िकल फाउंटेन्स, गार्डन्स, मिनी ट्रेन, जो कि शुरू में मैंने दिखाया था। ये पूरा का पूरा एरिया 16 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने से पहले ये जो एंट्री बेल्ट है उसे कट करेंगे। अब सब कट करके निकल रहे हैं यहाँ से। रात में लाइटिंग शो में इस स्टैचू को 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है, ये इतनी बड़ी मूर्ति है। ये स्टैचू भगवान शिव की विशाल और ध्यानमग्न मुद्रा में एक अमेजिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, जो सिर्फ अपनी ग्रैंड भव्यता से नहीं बल्कि हर दर्शक को अब उसकी डिवाइन एनर्जी और डीप इमोशन से भी कनेक्ट करती है। तो आप जब भी नाथद्वार आए या उदयपुर आए तो यहाँ पे ज़रूर आइए, ये बहुत ही सुंदर जगह है। बाय बाय एंड ओम नमः शिवाय।